पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। समारोह की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर जटाशंकर जी, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के कुलपति माननीय रजनीश कुमार शुक्ल जी, नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति प्रोफेसर दीप नारायण यादव जी, प्रोफेसर अवतार लाल मीणा जी, संगोष्ठी का संचालन कर रहे डॉक्टर जयंत उपाध्याय जी, संकाय प्रमुख प्रोफेसर मोदी जी, इस संगोष्ठी में शामिल श्रोतागण बुद्धगण। सबसे पहले तो मैं आयोजकों को धन्यवाद दूंगा। एक वर्ष पूर्व सभ्यतागत संकट और महात्मा बुद्ध पर एक गोष्ठी आप लोगों ने आयोजित की थी बुद्ध पूर्णिमा को। उसमें आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया था। आज पुनः शंकराचार्य जयंती पर लगभग वैसे ही विषय पर कुछ बोलने के लिए आप लोगों ने आमंत्रित किया है। समसामयिक सभ्यतागत संकट और आचार्य शंकर का संस्कृति दर्पण। पहले तो यह सभ्यतागत संकट ही वस्तुतः अभूतपूर्व रूप में उपस्थित हुआ है, क्योंकि यह किसी एक सभ्यता के भीतर का संकट नहीं है, किसी एक सभ्यता का संकट नहीं है, यह विभिन्न सभ्यताओं के संघर्ष से उत्पन्न संकट नहीं है। एक तरह से देखा जाए तो यह मानवीय सभ्यता, मानव सभ्यता पर आसन्न संकट है। शायद ही कभी मानवीय सभ्यता इस प्रकार के संकट के दौर से गुजरी हो। यदि कदाचित गुजरी भी होगी तो इतना तो कहा ही जा सकता है जो लगभग 700 करोड़ लोगों को इस संकट का एहसास भी है, सचेतन बोध भी है। ये अपने आप में अद्भुत, अपने आप में अभूतपूर्व है। पूरी मानवता के सामने आज यह संकट खड़ा है। जब हम लोग जो है, इसलिए आज
हमारी सभ्यता, उनकी सभ्यता, भारत की सभ्यता, पश्चिम की सभ्यता, इन पदावलियों में अब विमर्श करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि संकट का स्वरूप ही वैश्विक हो चुका है। हालांकि संकट का एहसास जो है ये महात्मा गांधी के हिंद स्वराज में अवश्य दिखा था। गांधी के हिंद स्वराज में गांधी जिस प्रकार से आधुनिक सभ्यता के संकटों की बात कर रहे हैं, एक तरह से उनकी भविष्यवाणी सत्य होती प्रतीत हो रही। हालांकि गांधी जिस आधुनिक सभ्यता की बात कर रहे थे वो उस समय पश्चिमी सभ्यता थी, यूरोप की सभ्यता थी। पिछले 100 सालों, 100 से अधिक सालों में परिवर्तन यह हुआ कि वह पश्चिमी सभ्यता या आधुनिक सभ्यता पूरे विश्व की सभ्यता हो गई और वह संकट जो है विश्वव्यापी हो गया। तो संकट अब वैश्विक हो चुका है। कुछ लोग कहेंगे वहां नहीं है, यहाँ नहीं है, वो कुछ इसी तरह का है। गांव में आग लगी हुई है तो उस अगलगी में कोई बचने वाला है नहीं। जब इटली में लॉकडाउन था, यूरोप निश्चिंत था, शेष यूरोप, अमेरिका निश्चिंत था। आप लोगों को पता ही होगा जो हम फिर आगे यूरोप के और देशों की, स्पेन की, इंग्लैंड की, फ्रांस की और अमेरिका की क्या गति। अपने यहाँ भी जब एक प्रांत में अधिक प्रसार हो रहा है कोरोना का, तो कदाचित दूसरे प्रांत के लोग, दूसरे जगह के लोग सोच रहे हैं कि वो तो वहां की समस्या है। लेकिन आप देख रहे हैं देश अभी सबको ही समस्या से जूझना ही होता है, जूझना ही हो। तो अब समस्या कुछ जाहिर है वैश्विक, जैसा कि पीछे मैंने कहा, जो इस वैश्विक संकट का पूर्वाभास जो है वह गांधी को था। आप सोच रहे होंगे वक्ता जो है गांधी जयंती का भाषण जो शंकराचार्य की जयंती में सुना, लेकिन उसके पीछे आधार है। वस्तुतः दो प्रकार की सांस्कृतिक दृष्टियां हो सकती हैं। शंकराचार्य ने ईशावास्य उपनिषद के भाष्य में कठोपनिषद के भाष्य में, छांदोग्य के भाष्य में, भगवद गीता के भाष्य इस बात को स्पष्ट किया कि धर्म विविध है, जिसका वेद प्रतिपादन करते हैं। दो प्रकार रास्ते हैं, एक प्रवृत्ति परक धर्म का और एक निवृत्ति परक।
अलग अलग पथ हैं, दो अलग अलग दृष्टियां हैं संस्कृत की। इन अलग अलग दृष्टियों पर अलग अलग सभ्यताएं निर्मित हो सकती हैं। पिछले लगभग 150 साल से या कहिए 200 सालों से भारत में पुनर्जागरण के दिनों से जो भारतीय संत महात्मा विद्वान लोग रहे हैं, उन लोगों का मानना है जो भारतीय सभ्यता के पिछड़ेपन का कारण या भारतीय सभ्यता में जो दोष है उसका कारण शंकराचार्य का निवृत्ति परक दर्शन रहा। ये वो लोग कह रहे हैं जो ये एक तरफ वेदांत के दर्शन को वो यह मानते हैं कि विश्व संस्कृति का आधार जो है वह वेदांत का दर्शन ही दे सकता है। ईशावास्योपनिषद में वर्णित जो सर्वात्म भाव का जो दर्शन है, उसी सर्वात्म भाव पर ही वैश्विक दर्शन की नींव रखी, वैश्विक संस्कृति की नींव रखी जा सकती है। उसमें उसका बीज पूरी तरह से निहित है। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येव पश्यति सर्वभूतेश्च आत्मानं ततो न विद्यते। फिर यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैव अभूत विजानतः तत्र को मोह का शोक एकत्वनं पश्यति। बाद में गीता में भी इसी प्रकार की बातें होती। तो यह जो सर्वात्म भाव का दर्शन है, यह जो अभेद का दर्शन है, उसी पर विश्व संस्कृति की नींव रखी जा सकती है। सभ्यताओं के संकट को समाप्त किया जा सकता है, सभ्यताओं में जो संकट है उसको समाप्त किया जा सकता है। ऐसा भारतीय पुनर्जागरण के जो अग्रदूत संत महात्मा लोग हैं, उन लोगों का कहना है, विद्वानों का कहना है। लेकिन उन लोगों वही लोग कहते हैं कि वस्तुतः जो है यह जो वेदांत दर्शन है वह उस तरह का वेदांत दर्शन नहीं है जिस प्रकार का शंकराचार्य जो है प्रस्तुत कर। निवृत्ति पर वेदांत दर्शन नहीं। चाहे श्री अरविंद के फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर में देखिए, बहुत बढ़िया चित्रण बल्कि जो है दिनकर जी ने संस्कृत के 4 अध्याय में किया है, या गोविंद चंद पांडे ने जो है भारतीय परंपरा के मूल स्वर में दिखाया है। जो प्रवृत्ति पथ और निवृत्ति पथ, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग, इन दोनों के समन्वय में ही स्वस्थ सभ्यता और संस्कृति जो है पल्लवित हो सकती है, पुष्पित हो सकती है। अतीत में भारतीय पराभव का यही कारण था। भारतीय परंपरा के मूल स्वर में गोविंद चंद पांडे बार बार इस बात को बताते हैं, प्रवृत्ति और निवृत्ति के समन्वय में, प्रकृति और पुरुष के समन्वय में, ज्ञान और क्रिया के समन्वय में इनके समन्वय से ही एक स्वस्थ सभ्यता की नींव जो है रखी जा सकती है।
दूसरी, या ऐसे समझिए, लेकिन हम लोगों ने देखा शंकराचार्य, बहुत ये विचित्र बात है, जो ईशावास्योपनिषद की चर्चा सारे रविन्द्रनाथ टैगोर से लेकर के जीसी पांडे तक सारे बुद्धिजीवी और अग्रदूत सभ्यता के पारखी या उसके नायक वो कर रहे हैं। ईशावास्य, जो ये प्रसिद्ध ईशावास्य जगत त्याम जगत, पहला ही जो मंत्र है, तेन तक्तेन भुंजिता माँ विदर्भ कश्चित धनम, तो त्याग पूर्वक भोग की बात की जा रही है, निवृत्ति पूर्वक प्रवृत्ति की बात की जा रही है। तिलक कर्म योग की बात कर रहे हैं। अरविंद उनके समन्वय की बात कर रहे हैं। लेकिन शंकराचार्य वहां ईशावास्योपनिषद के भाष्य में क्या कह रहे हैं, ये कोई उसकी चर्चा नहीं कर रहा। यह सही है, जो मंत्र एकदम स्पष्ट है, हमको व्याख्याकारों की कोई जरूरत नहीं। अगर मंत्र हमारे लिए इतने सुस्पष्ट हो, वो स्वयं अपने अर्थ को बोल रहे हैं वहां। लेकिन सम्मानार्थी एक बार उनके वो जो कह रहे हैं वो देखा जाना तो चाहिए था। आरंभ में ही शंकराचार्य बोल रहे हैं, जो ईशावास्यम इत्यादि मंत्रा कर्म स्विनियुक्ता, कर्म में इनका विनियोग नहीं है। ये जो बार बार दोहराया जा रहा है, और प्रथम मंत्र को द्वितीय मंत्र के साथ पढ़ा जा रहा है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजिता माँ विदर्भ कश्चित धनम, उसके बाद है कुर्वन् नैवे कर्माणि एवं तो न थे तो तीन कर्म लिप्यते नरे। वहां वो बार बार कर रहे हैं, जो वस्तुतः यह जो मंत्र है उसको दूसरे मंत्र के साथ नहीं पढ़ा जाना चाहिए। आगे है वो है ना विद्या और अविद्या वाला। प्रश्न ये है, अगर हम गांधी को देखें, गांधी ने हिंद स्वराज में स्पष्ट रूप से यह दिखाया कि यह जो सभ्यता है, यह सभ्यता वस्तुतः क्या कर रही है, यह आत्मा मनुष्य को उसकी आत्मा से विमुख कर रही, व्यक्ति को उसके स्व से विमुख। सभ्यता के जो समस्त प्रतिष्ठान हैं, रेल है,
हॉस्पिटल्स हैं, न्यायालय हैं, मुद्रणालय हैं, प्रेस है, पार्लियामेंट है, बड़े बड़े मशीन हैं। ये सब क्या, ये सब जो सभ्यता के मानक है, प्रतिष्ठान है, गांधी इन सब की आलोचना करते हैं, इन सब की आलोचना करते हैं। और उसमें वो शैतानी सभ्यता की गंध पाते हैं। इस प्रकार की सभ्यता वस्तुतः इस प्रकार व्यक्ति को व्यक्ति से, व्यक्ति को समाज से, व्यक्ति को उसके पूरे प्रवेश से, व्यक्ति को लोकोत्तर से दूर कर रही है और अंत में स्वयं व्यक्ति को व्यक्ति से दूर कर रही है। ऐसी जो यह सभ्यता है वो सभ्यता नहीं है, वो पूरा शैतानी जाल है। 100 से अधिक वर्ष पहले गांधी इस सभ्यता से के जाल से बचे रहने के लिए हिंदुस्तानियों को आह्वान। दुर्भाग्य से हम ऐसा नहीं करते। स्वतंत्रता के बाद बहुत बड़ा अवसर था जो किस प्रकार की नीतियां, हालांकि ऐसी नीतियां बनाने से, उस पर चलने से ही, जिस प्रकार जिस ढंग से ये आधुनिकीकरण, औद्योगिकीकरण, शहरीकरण, बड़े बड़े शहर, बड़े बड़े उद्योग जिस तरह से लगने शुरू हुए, तो वो गति को बहुत देर तक रोकी नहीं जा सकती थी। लेकिन फिर भी उस समय एक अवसर था। हम लोगों ने पिछले ये पूरी की पूरी अपनी जो मूल सभ्यता की आत्मा थी उसको खो दिया, और वो बहुत निकट की बात। शंकराचार्य के रचनाओं के बहुत बड़े व्याख्याता वाचस्पति मिश्र नाम टीका, तो उनका गांव जो है हम लोग के गांव से 8 किलोमीटर दूर पर ठाड़ी गांव, अंगाठा। वहां के जो निवासी हैं, अब आज की स्थिति क्या है, जो कुछ वर्ष पूर्व तक वहां सारे के सारे जो मकान होते थे वो मिट्टी के ही थे। अरे संपन्न धनाढ्यों के मकान जो है वो मिट्टी के होते थे। अब तो क्यों ऐसा होता था? उन लोगों का कहना था कि हम लोगों के यहाँ जो है यही चलता है, उन लोगों के यहाँ ईंट के मकान जो है नहीं। देखते देखते हम लोग, अभी गाँव की बात है जो हम लोगों को याद है, जब हमारे गांव में 90% से अधिक घर जो है वो फूस के होते हैं, 90 क्या 95। और आज की स्थिति ये है जो फूस वाला घर खोजने को आपको मिलेगा। आप कह सकते हैं ये जो कोरोना का संकट आया है तो यह गांव में भी तो जा रहा है, और आप शहर और गांव का विभेद पैदा कर रहे हैं।
लेकिन मेरा मानना है जो वस्तुतः जो है यह जो भेद है, तो यह जो कहीं न कहीं ये संकट जो है औरों से ही है। संकट के मूल को समझना होगा। दो ढंग से समझा जा सकता है, या तो यह संकट जो है पूरी तरह से प्राकृतिक, या उस संकट के लिए कहीं न कहीं हम भी उत्तरदायी हैं। तरह से कहिए खोखली, या पूरा का पूरा जो आधुनिकीकरण, बड़े बड़े नगर, बड़े बड़े उद्योग, या जो कंक्रीट और बड़े बड़े राजमार्गों की जो नीति है, उसी का परिणाम जो है वो आज देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं ये उससे जुड़ा हुआ है। तो सरकार ने भी रेलवे पर जो है सबसे पहले रेलवे को ही रोक दी, जो ये जो है प्रदूषण फैला रहा। संक्रमण फैलने की सबसे ज्यादा गुंजाइश जो है रेलवे। उस प्रकार के गांव के जीवन में फिर से वापस लौट जाना ये संभव तो है नहीं, दिख नहीं रहा है। लेकिन जो मूल बात गांधी कह रहे हैं वो ध्यान में रखने की बात है। और क्यों बार बार मैं गांधी को कहता हूं, क्योंकि वो जो संयम और संतोष की जो बात कर रहे हैं, संयम और संतोष पर आधारित जीवनचर्या की बात कर रहे हैं, वह व्यक्ति को उसके आध्यात्मिक स्व से जो जोड़ने की बात कर रहे हैं, दूसरे शब्दों में कहिए भौतिकवाद और भौतिकतावाद का जो दंश गांधी देख रहे हैं, जो उन्होंने यूरोप में देखा था, जिसका विस्तार आज भारत में देखा जा सकता है, शेष विश्व में देखा जा सकता है। तो मूल सभ्यता की जो दृष्टि है वो वस्तुतः निर्वृत्ति को रखनी चाहिए, जिसकी शंकराचार्य बार बार वकालत जिसके लिए कर रहा है। ये हमको देखना होगा। ये कोई ऐसा खेल नहीं जो प्रवृत्ति और निवृत्ति को लेकर के साथ साथ चलेंगे। हमारे कमलाकर मिश्र जी हमारे यहाँ प्रोफेसर होते थे तंत्र के, तो वो कहते थे यत्रास्ति भोगो न तत्रास्ति मोक्ष, यत्रास्ति मोक्ष न तत्रास्ति भोगः, श्री सुंदरी सेवन तत्राणाम यत् भोगश्च मोक्षश्च कस्थे। तो ये प्रवृत्ति और निवृत्ति का समन्वय करके एक जो है विशाल सभ्यता का निर्माण किया जाए। यह जो और दूसरे आचार्य 19वीं शताब्दी के और 20वीं शताब्दी के तिलक का हुएगा, आप अरविंद हुए, यहाँ तक कि विवेकानंद में भी तो इतना अधिक प्रभावित है, वो भी कर्म की बात कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये सब बता रहा है
कि वस्तुतः जो है यह मानवीय पुरुषार्थ, मानवीय कर्म, मानवीय उद्यम विज्ञान तकनीक पर आधारित सभ्यता की अपनी सीमा है। इसीलिए इनकी अपनी सीमा है। कहीं न कहीं हमको शंकराचार्य वही कहते हैं, ईशावास्य उपनिषद के भाग में और जगह भी कहते हैं, जो वस्तुतः विद्या और अविद्या, जो कर्म का मार्ग है, जो कर्मनिष्ठा है, वो अविद्या का मार्ग है। और ये बात उपनिषदों में बात आ रहा है। मुंडकोपनिषद में भी है, द्वे विद्ये वेदितव्ये पराच पराच, तत्र अपरा विद्या तत् ऋग यजु साम अथर्व शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त ज्योतिष छंद, ये अपरा। और परा क्या है? तो परा तद अक्षर अधिगम्यते, जिससे उस अक्षर तत्व को जाना जा सकता है, वो परा। छांदोग्य में भी इस प्रकार का प्रकरण है। नारद संत कुमार संवाद में संत कुमार से नारद कहते हैं कि मैंने सुन रखा है जो ब्रह्म ज्ञान से समस्त सुखों से प्राप्त किया जा सकता है, आत्मज्ञान से। मैं तो नाना इतनी चीजों का ज्ञाता हूँ, उसके बाद भी मेरा जो है कष्ट वह मुझसे दूर नहीं हो रहा है। कृपया मुझे उपदेश ताकि मेरा शोक जो है दूर हो। वहाँ नारद से पूछते हैं सनत कुमार, जो आपने किन किन विद्याओं का अध्ययन किया? एक लंबी सूची दिखाई पड़ती, जिस पर पूरी सभ्यताओं का जो है एक विशाल सभ्यता की नींव जो है खड़ी की जा सकती है, खड़ी की गई रही होगी। नृत्य विद्या, संगीत विद्या, शिल्प विद्या, गणित विद्या, छत्र विद्या, नक्षत्र विद्या, तमाम विद्याएं, व्याकरण, शिक्षा, कल्प, नानाविध विद्याओं को जो है, उसी में ऋग यजु साम भी है, नाना विद्याओं को नारद गिनाते कहते हैं संत कुमार यह नाम। तो यह वस्तुतः जो है ये मूल अद्वैत की दृष्टि है। ये सही है जो अद्वैत का सिद्धांत है, जो एक आत्म तत्व की सत्ता है, वह एक तत्व सर्वत्र व्याप्त है, सर्वम खलु इदं ब्रह्म, यह सिद्धांत है। लेकिन जैसा कि शंकराचार्य बताते हैं, और शंकराचार्य जो बता रहा हूँ अपनी बात नहीं बता रहा हूँ, वो वस्तुतः उपनिषदों में ऐसा स्पष्ट रूप से कहा गया है। जो ब्रह्म तत्व क्या है, वह जो ब्रह्म है वह क्या है, तो कहा गया वह है जिसके लिए जो है ब्राह्मण अपने पुत्र की यातना को त्याग देता है, जिसके लिए वह वित्त की यातना को त्याग देता है, जिसके लिए वह लोक की यातना को त्याग करके भिक्षाचर्या के लिए निकल जाता है। वो जो त्रय है, पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा, इनको त्याग करने के लिए वो तैयार हो जाता है। तो यह जो संन्यास का मार्ग है, यह जो निवृत्ति का मार्ग है,
वही मार्ग श्रेयस्कर है। शंकराचार्य बार बार इस बात को रेखांकित कर रहे हैं। ईसावास्य उपनिषद के भाष्य में भी करते हैं, गीता के भाष्य में भी करते हैं। लोग करते हैं जो इसी के कारण भाष का पराभव। ऐसा नहीं। यह जो शंकराचार्य की वैराग्य की दृष्टि थी, यह जो उपेक्षा की दृष्टि थी, उपेक्षा भाव, जगत की शून्यता का या मिथ्यात्व का जो बोध है, 1200 सालों के पराभव के काल में अगर हिंदुस्तान टिका रहा तो इसी कारण टिका। ये जो मायावाद का जो दर्शन है, ये जो शून्यता का मिथ्यात्व का दर्शन, सब चीजें मिथ्या, अरे छोड़ो जी, यह जो भाव था, इसी के कारण यह सभ्यता अभी भी खड़ी रह गई। बात जो है, लगता है जो वस्तुतः और सभ्यता के दीर्घजीवी होने का वो तो सबसे महत्वपूर्ण है। कोई अगर कोई भी व्यक्ति दीर्घजीवी है, ये तो ये दूसरा सिद्धांत है। कुछ लोग कहेंगे जो जीवन जो है वह बड़ा हो, वो जरूरी नहीं। वो बड़ा जीवन जो है वो ज्यादा अच्छा नहीं होता है। जीवन जो है कम समय का ही रहे, लेकिन वह पूर्ण रहे, वो ज्यादा, वो थोड़ी छोड़ दी जाए। मेरा तो यही मानना है, जो दीर्घायु जीवन होता है वो ज्यादा श्रेय। और भारतीय सभ्यता दीर्घायु रहे और दीर्घजीवी है, वो बनी रहेगी। भारतीय सभ्यता की पूरी विश्व की सभ्यता बनी रहेगी। अब तो समय आ रहा है जब हम भारतीय वो पूरी वैश्विक सभ्यता बनी रहेगी, लेकिन भाव ये जरूर रखना होगा जो यही आत्यंतिक नहीं। विद्यां च यस्तद्वेद उभयं स विद्यामृतमश्नुते। और विद्या अमृतम अश्नुते को स्पष्ट रूप से लोग कहेंगे। अरविंद आदि सारे लोग जो है ये आचार्य व्याख्या कर रहे हैं, जो वस्तुतः यहाँ पर अमृतत्व की बात की गई है। शंकराचार्य कर रहे हैं ये अमृतत्व नहीं है, सापेक्षिक अमृतत्व। वस्तुतः इससे अमृतत्व नहीं है। ये सापेक्षिक अमृतत्व। अमृतत्व की बात तो निवृत्ति के पथ पर चलने से ही आपको, संन्यास के पथ पर चलने से ही होगा, वो त्याग से ही होगा। ये कोई चाशनी नहीं बनानी है त्याग और भोग की। बहुत बढ़िया त्याग भी होना चाहिए, भोग भी होना चाहिए, समग्र दर्शन ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। सही है, चलिए ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन इस तरह के संकट जब आते हैं, झकझोरते हैं, तब पता लगता है कि अगर किसी ने इस प्रकार की बात कही थी तो कम से कम हमको उस पर ध्यान तो देना चाहिए। आप कह सकते हैं जो सारे लोग सन्यासी हो जाएंगे क्या? ऐसा नहीं। संन्यास और निवृत्ति पर आधारित जगत की व्यर्थता, जगत के मिथ्यात्व के बोध पर आधारित एक जीवन दृष्टि, जो अंत में इन सब चीजों में कुछ नहीं रखा हुआ है, इनसे अंत में आपको कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है।
आपको वस्तुतः आप अगर कुछ पाना है तो आपको अपनी आत्मा की ओर लौटना होगा। मैं समझता हूं जो शंकराचार्य की इसी जीवन दृष्टि को गांधी ने बताया। और यही सनातन संस्कृति का मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त कर रहा हूं। धन्यवाद।